हेलो एवरीवन, दिस इज़ वकास भट्टी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज जो है मैं बेसिक ऑफ इकोनॉमी के ऊपर लेक्चर प्रोवाइड करने लगा हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि जीडीपी क्या चीज़ है और जीएनपी क्या चीज़ है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। और अक्सर हम न्यूज़पेपर में ये पढ़ते रहते हैं कि पाकिस्तान के फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने रह गए हैं। न्यूज़ चैनल में भी ये सुनते हैं कि पाकिस्तान में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, इतने रेमिटेंसेस आए हैं बाहर से। लेकिन अक्सर हमें ये पता भी नहीं होता कि ये टर्म्स यूज़ क्यों हुई हैं और इनका मतलब क्या है। एज एन एस्पिरेंट हमें इन तमाम टर्म्स का पता होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एफडीआई क्या है, और इन तमाम टर्म्स का हमें मालूम होना चाहिए कि ये क्यों यूज़ हुई हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इकॉनमी क्या चीज़ है। एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन इज़ कॉल्ड इकॉनमी इन ऑर्डर टू अर्न मनी एंड सेटिस्फाई नीड्स। मतलब अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और पैसे कमाने के लिए जो एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, ये इसे हम इकॉनमी कहते हैं। हम एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। लाइक एक बिजनेसमैन है, उसे फ़िश चाहिए तो वो फिशरमैन के पास जाएगा। तो फिशरमैन है, उसे कपड़े चाहिए तो वो क्लॉथ मेकर के पास है। क्लॉथ मेकर को जो है बिल्डिंग ख़रीदनी है तो वो बिल्डर के पास है। बिल्डर को पैसे चाहिए, वो बिजनेसमैन के पास गया। तो ये मतलब एक पूरा साइकिल है। जिसकी जो नीड है वो वही काम कर रहा है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि जीडीपी क्या चीज़ है। जीडीपी कहते हैं द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन कंट्रीज बॉर्डर इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मतलब तमाम गुड्स और सर्विसेज जो एक बॉर्डर की कंट्री के बॉर्डर के अंदर प्रोड्यूस होती हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, उसे हम जीडीपी कहते हैं। अब जो है 2022 और 2023 के फिस्कल ईयर में ये एक्सपेक्ट किया गया था पाकिस्तान की जीडीपी जो है 4.5% होगी। लेकिन ड्यू टू फ्लड और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से अब जो है इसकी 3.5% जो है इसको एक्सपेक्ट किया गया है। और ये जो स्टैट हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीएनपी क्या चीज़ है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसको कहते हैं, विच मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द कंट्रीज नेशनल्स। मतलब जो कंट्रीज़ के नेशनल्स ने, कंट्री के सिटीजन ने जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, उसे हम जीएनपी कहते हैं। अब हम कह सकते हैं कि लाइक एक बंदा पाकिस्तान का जो सिटीज़न बाहर काम कर रहा है, अगर वो गुड्स और सर्विसेज वहाँ पे भी प्रोवाइड कर रहा है, वो जीएनपी के अंदर ही काउंट होगी, लेकिन वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। ठीक है। लाइक पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है तकरीबन 95 लाख बंदा जो है बाहर है, वो काम कर रहा है। जो भी सर्विसेज या गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है वो, तो उसे हम जीएनपी में काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका डिफरेंस क्या है। अब ये हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये अमेरिका है। यहाँ पे अमेरिका के नेशनल्स जो है ना, ये काम वगैरह कर रहे हैं सारा कुछ, तो उनके नेशनल्स की जो गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी के नेशनल, इसको हम जीएनपी कहते हैं। ठीक है। वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय ए कंट्रीज रेजिडेंट्स एंड बिजनेसेस रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन लोकेशन। ठीक है। तो और जीडीपी देखें, अगर यहाँ पे कोई भी बंदा काम कर रहा है, चाहे वो गोरा है, काला है, कोई भी ये काम कर रहा है, लेकिन विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर कर रहा है, तो उसको हम जीडीपी में काउंट करेंगे। मेयर्स प्रोडक्शन इनसाइड ऑफ अ कंट्री नो मैटर हु मेक्स इट। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। अ सिचुएशन इन विच द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज इम्पोर्ट्स इज ग्रेटर दैन द वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स। मतलब ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जब आपकी इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो, तो उसे हम ट्रेड डेफिसिट का नाम देते हैं। और करंटली जो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है 39 बिलियन डॉलर है और इंपोर्ट जो है 84 बिलियन डॉलर है, और 44 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। मतलब हमारी जो है इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेड सरप्लस क्या होता है। ट्रेड सरप्लस ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जब आपकी जो है इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो। अब ये दो पिक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे वज़न ज़्यादा है, और ये सरप्लस में है। और यहाँ पे डेफिसिट है, यहाँ पे इंपोर्ट कम है और एक्सपोर्ट ज़्यादा है। इट मीन्स कि डेफिसिट है, मतलब खसारे को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, मैं कल तकरीबन पढ़ रहा था, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो है 5वीं मरतबा लगातार जो है ट्रेड सरप्लस में जा रहा है। अल्लाह करे ये कभी खबर पाकिस्तान को भी सुनने को मिले। तो अब देखते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब तमाम जो लाइक हम देखते हैं कि एक होती है इनकमिंग पेमेंट होती है, दूसरी होती है आउटगोइंग पेमेंट। इनकमिंग पेमेंट क्या होती है, हमारे पास मतलब रेमिटेंसेज आ रहे होते हैं जो
हम जो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं वो हमें पेमेंट आ रही होती है, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही होती है, कोई मुल्क देते हैं हमें जो गिफ्ट मिल रहा होता है मतलब बाहर से। और दूसरा ये कि हम जो आउटगोइंग पेमेंट कर रहे होते हैं मतलब किसी दूसरे मुल्क को हम फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे होते हैं। और हो सकता है कि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हों, हम सब्सिडीज़ दे रहे होते हैं मतलब PIA वगैरह को या दूसरे जो हैं मशीनरीज लाइक रेलवे वगैरह हो गई, हम इनको सब्सिडीज़ जब दे रहे होते हैं तो हमारी आउटगोइंग पेमेंट जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है और इनकमिंग कम हो जाती है, मतलब रेमिटेंसेस कम हो जाते हैं, एक्सपोर्ट कम हो जाती है हमारी, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रही होती कुछ भी। तो इनका जो डिफरेंस है, अगर आउटगोइंग पेमेंट मतलब ज़्यादा हो तो इसे हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट जो है नेगेटिव हो तो इसे हम डेफिसिट कहते हैं, और पॉजिटिव हो तो इसे हम सरप्लस कहते हैं। हमारा अभी नेगेटिव में ही जा रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि बजट डेफिसिट क्या होता है। बजट डेफिसिट जो है ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जब आपकी जो है इनकम कम हो लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हों, मतलब इसको हम बजट का खसारा भी कहते हैं। हम एक घर की मतलब घर की मिसाल लेते हैं कि घर में हमारी इनकम कम है लेकिन हमारे अखराजात ज़्यादा हैं, तो उसे हम कहते हैं कि बजट डेफिसिट हो गया। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है ये कहते हैं जनाब आपकी जो है स्टेट बैंक के अंदर रिज़र्व पड़े होते हैं गोल्ड और सोने की शक्ल में, ठीक है। तो उसके बदले हम क्या करते हैं जनाब कि इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, मतलब बाहर से कोई चीज़ हमने इंपोर्ट करनी हो, ऑयल वगैरह लेना हो या ख़रीदना हो या कोई भी चीज़ इंपोर्ट करनी हो तो हम जो है उसको डॉलर की शक्ल में ही ख़रीदते हैं। तो अभी जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, करंट जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रह गए हैं वो हैं $2.9 बिलियन, तकरीबन कोई 1 या 2 हफ्ते की ट्रेड के लिए पैसे हैं ये, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन क्या चीज़ है। इन्फ्लेशन कहते हैं मतलब आपकी जो कमोडिटीज़ लाइक जो डेली खाने पीने की अशिया हैं उनकी प्राइस में जब मतलब उनकी प्राइस जब ज़्यादा बढ़ जाती हैं और करेंसी की आपकी जो है डिवैल्यू करेंसी हो जाती है तो उससे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब अब घी की कीमत बढ़ गई है या चीनी की कीमत बढ़ गई है तो इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, उर्दू में अफराद ज़र भी कहते हैं। पाकिस्तान में जो अभी इन्फ्लेशन है 2023 में तकरीबन 27% हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को। द स्टेट ऑफ नॉट हैविंग जॉब्स, मतलब ऐसी हालत को कहते हैं कि जब आपके पास जब जॉब्स वगैरह ना हो तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। वी मस्ट नो दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ काउंटेड फ्राम लेबर फोर्स नॉट फ्राम द कंप्लीट पॉपुलेशन। और अनएम्प्लॉयमेंट को जो काउंट किया जाता है ना उसको लेबर फोर्स में से ही काउंट किया जाता है, कंप्लीट पॉपुलेशन में से काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। तो those who are willing to work and able to work but cannot find jobs are called unemployed people। मतलब ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं और काम कर भी सकते हैं लेकिन उन्हें जॉब्स नहीं मिलती, उन्हें हम कहते हैं अनएम्प्लॉयड पीपल, ठीक है। और लेबर फोर्स क्या होती है, मतलब जो लोग काम करने के लिए तैयार हों और काम कर भी सकते हैं उसे भी लेबर फोर्स में काउंट करते हैं। और उनकी जो एज होती है 16 से 60 साल तक होती है, ठीक है। और वो फुल टाइम जो है स्टूडेंट नहीं होते और ना ही वो पेंशनर्स होते हैं और ना ही वो डिसेबल होते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान का जो करंटली अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 6.2% और तकरीबन ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 1-2 हफ्ते में 6.4% हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेमिटेंसेस क्या होते हैं। रेमिटेंसेस मतलब ऐसी अमाउंट को कहते हैं जो बाहर यहाँ से जो पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं वो अपने घर जो भी पैसे भेजते हैं उसे हम रेमिटेंसेस कहते हैं। और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है जी इकॉनमी के ऊपर। इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि जब हज़ारों की तादाद में जब बाहर से पाकिस्तान में पैसे भेजेंगे तो वो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स की शक्ल में जो है ना बन जाते हैं कुछ पैसे। तो इसीलिए मतलब ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेमिटेंसेस इकॉनमी के ऊपर, ख़ास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकॉनमी में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ आल्सो नोन एज इंटरनेशनल पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंटरनेशनल पेमेंट भी कहते हैं। और ये जो है ना रिकॉर्ड शो करते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ पीपल एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आपके जो कंट्री के सिटीजन्स हैं उनकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को शो करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब
आपके कंट्रीज़ के जो सिटीज़न्स हैं उन्होंने कितनी एक्सपोर्ट की है, कितनी इंपोर्ट की है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चल सके कि पाकिस्तान किसी मुल्क ने कितनी इंपोर्ट की है और कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट की है। मतलब इकॉनमी को मेज़र करने के लिए ये ज़रूरी है बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ईओडीबी क्या होता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इसको कहते हैं। मतलब कोई भी कंट्री जो है अगर दूसरे मुल्क में जो है दूसरे मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो देखेगा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है भी सही इधर या नहीं। मतलब ये मुल्क इस काबिल है कि यहाँ पे कारोबार किया जाए। अब पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान जो है 108वें नंबर पे है, 190 कंट्रीज़ में से 108वें नंबर पे है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में। ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन है यहाँ पे, टेररिज्म की वजह से और भी काफ़ी फैक्टर हैं जिसकी वजह से ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान में कम है। अब बाहर का इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी का मसला है और ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम देखते हैं जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई भी इसको कहते हैं। मतलब बाहर का बंदा जो है ना आपकी कंट्री में इंटरेस्ट शो करता है इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जितने भी ये इकॉनमी में बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है एफडीआई। मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा खुलती हैं। जैसे हम सी पैक की मिसाल ले सकते हैं। सी पैक जो है ये एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था। तो बाकी अगर मतलब कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री में कोई इंटरेस्ट शो करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आज के साथ इसी लेक्चर के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।